Hello students, today we start chapter number 5th Introduction to Euclid's Geometry। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज अ ज्योमेट्री। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहले ये देखेंगे ज्योमेट्री को कैसे लिख सकते हैं। बेटा ये ज्योमेट्री जो वर्ड है ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहाँ से आया ये? ग्रीक। और यहाँ पर जियो मीन्स क्या हो गया आपका? अर्थ, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ योर लैंड, मेजरमेंट ऑफ योर अर्थ, जो भी आपके पास गिवन है उसका मेजरमेंट। तो बेटा हुआ क्या, एक्चुअली ये जो ब्रांच है ज्योमेट्री ये बहुत पुरानी है, बहुत पहले से इसका यूज किया जा रहा है। तो ये 300 BC, बहुत टाइम पहले से ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से अब डाला गया है। तो पहले क्या था बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर लैंड है। तो वो लोग क्या करते थे, जो पहले जमाने के लोग थे, उनको कुछ नॉलेज तो थी नहीं कि इसको ज्योमेट्री नाम रखा जाएगा। वो क्या करते बेटा, यहाँ लैंड पर कुछ भी अपनी सीड वगैरह लगाते, और फिर सीड वगैरह जैसे उन्होंने यहाँ लगा दी, आधा पार्टीशन ये ले लिया, या यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस टाइप से इसके पार्ट्स करके। फिर क्या होता, जैसे फ्लड वगैरह आता, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता, तो उनकी बाउंड्रीज टूट जाती और सारे में पानी पानी भर जाता। तो उनको यूँ लगता है कि भाई अब ये चीज़ आपकी प्रॉपर वे से नहीं हो रही। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, इसको पर्टिकुलर शेप देना स्टार्ट किया और अच्छी बड़ी बाउंड्री करनी स्टार्ट कर दी। जैसे इसने ये बाउंड्री यहाँ बना दी, इसको बाउंड्री को यहाँ बना दिया, इस बाउंड्री को उन्होंने यहाँ बना दिया, और फिर इस हिसाब से सारी चीज़ें करने लगे। तो धीरे धीरे इस बाउंड्री को अच्छा बड़ा बना दिया। तो ये देखा गया कि ये पहले के टाइम से ये कि ये एक आपके पास जो शेप आ गई, दिस इज द शेप ऑफ ज्योमेट्री आ गई ना। लेकिन उस टाइम के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये हम ज्योमेट्री ही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पे बेटा बहुत ज़्यादा, जैसे पिरामिड्स अगर आप देखेंगे, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही पहले पुराने टाइम का है आपके पास पिरामिड्स वगैरह, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है ज्योमेट्री का। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हम लोगों को ज्योमेट्री के केस में। तो ये सारी चीज़ें बेटा बहुत पुरानी है ज्योमेट्री वर्ड जो हमारे पास आया है, लेकिन यूक्लिड्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इसलिए अब जो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज नोन एज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स वाज ए मैथमेटिशियन, इसकी थोड़ी और डिटेल आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप बस ये देख लीजिए कि ज्योमेट्री का जो यूज़ है बेटा, ये बहुत पहले आपके पास, जैसे एक हमारी एक संस्कृति थी, सिविलाइजेशन थी बेटा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अगर आपने नाम सुना हो तो उस टाइम पर अगर आप देखा जाए तो उन लोगों ने जो घर बना रखे थे, दैट वॉज वेरी वेल। उनके जो रोड्स थे, जैसे कि पर्टिकुलर ये घर है, ये घर है, ये दो घर है, इनके बीच में जो रोड्स बनाए थे, दे आर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल में उन्होंने घर बना रखे थे। उन लोगों ने बेटा जो भी पानी का सिस्टम कर रखा था वो अंडरग्राउंड किया हुआ था। जो उनके रूम्स थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। तो उन लोगों में जो उन्होंने उसमें यूज़ की हुई थी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, जो उन्होंने उसमें ब्रिक्स यूज़ की थी, उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसका भी इवन रेशियो ले रखा था उन्होंने, 4:2:1, इस रेशियो के हिसाब से उन्होंने किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ध्यान में रखकर और फिर बनाया था। दैट मीन्स उस टाइम से, दैट वाज द टाइम ऑफ 3000 BC। तो बेटा बहुत पहले की बात है, उस टाइम भी ज्योमेट्री का कितना ज़्यादा यूज़ था आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन उस टाइम के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। अब जो है कि अब इन सबको पर्टिकुलर नेम दे दिए गए हैं, हाँ भाई ऐसा फिगर है, दिस इज रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है। तो अब इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो ये तो ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक ही, कितनी पुरानी टाइम से आपके पास ये चीज़ चली आ रही है। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक देखें इसका, तो बेटे एक आपके पास इसमें है कि इसमें नंबर ऑफ, एक आपके ये बुक है इसकी, थेल्स की। अब थेल्स कौन था पहले उसको पढ़ लेते हैं। बेटा थेल्स भी आपका एक मैथमेटिशियन रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं। थेल्स के नाम पर हमारे पास कई थ्योरम्स भी हैं, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे उसको, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो भी थेल्स मैथमेटिशियन ने दी थी। और एक इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पे भी काम किया हुआ है।
पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेटा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वहां भी आप लोगों ने थेल्स का नाम सुन लेंगे, पाइथागोरस जो सुना हुआ है। तो ज्योमेट्री में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा इन्वेंशन इन लोगों ने बहुत पहले के टाइम पे कर दिया था, जिसको बाद में अब जाके समझने लगे। तो अब इसकी थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि किसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो ये था बेसिक बेटा ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड योर ज्योमेट्री। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं इसके ज्योमेट्री में, तो वो आप एक दो एग्जांपल्स और इसमें लिखेंगे कि कहाँ पहले के टाइम पर जब नॉलेज नहीं भी थी तब भी ज्योमेट्री को कैसे कैसे यूज किया जाता था। एक बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये और सुन लीजिए आप ध्यान से। द श्री यंत्र गिवन इन अथर्ववेद। अगर आप लोग अपने पुराने हम लोग वेद वगैरह देखें तो बेटा अथर्ववेद में भी 9 इंटरवोवन आइसोसेल ट्रायंगल्स बनाई गई हैं। दैट मीन्स उस टाइम जो हमारे वेद वगैरह लिखे हुए हैं वहां भी ज्योमेट्री का कितना यूज है। तो ये बेटा आपको अच्छे से याद करना, जो जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ दैट यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे। अभी जो MCQ टेस्ट होगा आपके पास, या कभी भी 1 मार्क के जो क्वेश्चन अभी सिलेबस में इंक्लूड हो चुके हैं आपके 20 मार्क्स के आउट ऑफ 100, तो उसमें बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो श्री यंत्र में अथर्ववेद में जो गिवन है उसमें कितने इंटरवोवन आइसोसेल ट्रायंगल्स है बेटा? 9। और इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अरेंज इन दिस वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल्स। उसमें कितने सब्सिडियरी ट्रायंगल्स बनते हैं बेटा? 43। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी बेटा ज्योमेट्री जो यूज हो रहा था पहले से वो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन उस टाइम क्या था, अनसिस्टमेटिक मैनर से था कि उनको ये नॉलेज नहीं थी कि ये चीज ये है। लेकिन ज्योमेट्री बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराने टाइम से वी आर यूजिंग दिस, बट बस अनसिस्टमेटिक मैनर वे से था, जिसका नाम बाद में धीरे धीरे डाला गया कि भाई अब जो जनरेशन में जो हमारे मैथमेटिशियंस आए उन्होंने जो निकाला, उन्होंने पर्टिकुलर इनको नेम देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ज्योमेट्री आपके पास निकल के आया और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आई हैं इसकी। अब देखते बेटा उसके आगे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिनका नाम क्या था बेटा? थेल्स इज क्रेडिटेड विद द गिविंग फर्स्ट नोन प्रूफ एंड दिस प्रूफ वाज द स्टेटमेंट। उन्होंने देखो बेटा, अब इस चीज को बहुत आप डीपली समझते हुए चलिए। थोड़ी सी थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर में, एक्चुअली पूरा ही थ्योरी है इसमें, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, तो यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली। जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने क्या किया, पहली बार एक प्रूफ दिया। ठीक है, अब वो प्रूफ क्या था? दिस वॉज दैट द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। बेटा सर्कल क्या होता है? दिस इज योर सर्कल। उन्होंने क्या बोला कि अगर ये मेरा सेंटर है, तो आप लोगों को अब तो पूरी नॉलेज, दिस इज योर डायमीटर। उन्होंने कहा कि अगर आप डायमीटर बनाते हैं तो ये डायमीटर सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करेगा, एक ये ऊपर का और एक ये नीचे का। दीज 2 पार्ट्स आर इक्वल। और जो कि आज हम लोग बहुत इजी वे से लर्न कर चुके हैं इस चीज को, और हमें पता है कि डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है। ये बहुत ही पहले हमें थेल्स ने दिया था, और थेल्स जी ने हमें इसका बेटा प्रूफ भी दिया था। तो अगर आपका ये सर्कल है और अगर आप सेंटर से नहीं पास कर रहे हैं, आपने यहां से इसको लाइन ले ली, दिस इज नॉट अ डायमीटर। अगर ये डायमीटर नहीं है तो बेटा आप इसके 2 पार्ट्स कीजिए, ये बड़ा हो जाएगा और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो थेल्स ने क्या बोला आपको? ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वही सर्कल के 2 पार्ट्स करता है, वो भी इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में। ठीक है ना, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। तो ये आपके पास किसने बोला बेटा? थेल्स ने। तो ये सबसे पहले थेल्स ने हमें ये चीज दी, ये प्रूफ दिया। तो इस प्रूफ के बाद जो कि आजकल हम इसका काफी यूज, क्या हम छोटे से ही बच्चे को समझा दिया जाता है जब सर्कल बनता है कि दिस इज योर रेडियस, और रेडियस का जैसे आप डबल करेंगे डायमीटर, और डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो बेटा इसका प्रूफ भी बहुत पुराने टाइम पर हो चुका है अगर आप ध्यान से देखें तो। अब हम देखते हैं कि थेल्स ने ये वाली चीज तो बना दी, ठीक है, उन्होंने एक प्रूफ हम लोगों को दे दिया। अब थेल्स का ही एक स्टूडेंट था बेटा पाइथागोरस। थेल्स का स्टूडेंट क्या था? पाइथागोरस। इसको मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये थेल्स था, थेल्स का स्टूडेंट था, कौन था बेटा? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या किया? पाइथागोरस प्लस हिज ग्रुप,
इसका जो ग्रुप था, इसका फ्रेंड सर्किल था, इन दोनों ने मिलकर, ध्यान से देखो बेटा, थेल्स था, थेल्स का स्टूडेंट कौन था बेटा? पाइथागोरस, और पाइथागोरस के साथ उसका जो ग्रुप मिला हुआ था, इन लोगों ने ज्योमेट्री की बहुत सी प्रॉपर्टीज दे दी, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री, मैनी ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज। मैं इसको लिखती जा रही हूं ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रहे और याद भी रहे, ठीक है बेटा। तो इन लोगों ने बहुत पहले ही ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज दी, और मतलब उनको आज के टाइम पे देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ अ ज्योमेट्री। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते गए, देते रहे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्वेंट करते गए, और 300 BC टाइम तक दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एट द टाइम यूक्लिड्स एक टीचर था बेटा मैथमेटिशियंस का, इसको मैं यहां लिख देती हूं, यूक्लिड नाम का एक टीचर था आपके पास। ये थ्योरी बेटा आपको अच्छे से लर्न करनी है, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूं मैथमेटिक्स का। एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इसने क्या किया बेटा? अब देखो क्या कौन था बेटा? यूक्लिड्स, ये तो थ्योरी के नाम पे आ गए, यूक्लिड्स ने एक टीचर था बेटा मैथमेटिक्स का एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। तो इसने क्या किया, इन लोगों ने जो भी काम किया था, जितना भी इनका वर्क था, उस सारे काम को कलेक्ट कर लिया और उसको अरेंज किया एक पर्टिकुलर उसमें। तो इसने क्या किया बेटा? कलेक्टेड ऑल द नॉन वर्क, इनका जो भी काम था, ठीक है। ये देखो बेटा, तो इन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने क्या किया, एक मैथमेटिक्स टीचर था अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास कि यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, तो बहुत ध्यान से करना है बेटा। ज्योमेट्री ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? दैट इज फ्रॉम ग्रीक। अच्छा, यूक्लिड कहाँ से था बेटा? इजिप्ट से था। तो इसने क्या किया, जो पीछे पाइथागोरस और इसके ग्रुप ने बहुत सारी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज निकाली थी, उन सारी प्रॉपर्टीज को कलेक्ट किया और उनको अरेंज किया अपनी एक फेमस बुक में। देखो इसका आगे, अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आगे लिख रही हूँ। अरेंज्ड इन इट्स फेमस ट्राइस। तो उसने क्या किया बेटा, इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। जब इसने इन सारे इनकी प्रॉपर्टीज की, इनके जो वर्क था उस सबको अरेंज किया, तो वहां अरेंज करने के बाद इसने इन सब का नाम क्या रखा बेटा? ये जब इसने अरेंज किया तो इन सब का इसने नाम रखा कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या नाम रखा बेटा? एलिमेंट्स। इस नाम को अच्छे से ध्यान से सुन लो बेटा, ये भी आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन में बन जाता है कि जो यूक्लिड ने सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके अपनी बुक्स में रखा, उसका क्या नाम था? व्हाट द नेम ऑफ दैट बुक? तो उसका क्या नाम था बेटा? एलिमेंट्स। ही डिवाइडेड फर्दर, इसने क्या किया, इस एलिमेंट को डिवाइड कर दिया इनटू 13 चैप्टर्स। कितने में? डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स। बताओ बेटा कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया उसने? टोटल उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो यहां तक आपके पास इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये सारे इसने कहां से अप्रोच की बेटा? यूक्लिड्स ने इस तरीके से इसने ज्योमेट्री में एंट्री की और ज्योमेट्री में बहुत से इन्वेंशंस किए, बहुत ज़्यादा इसने डीप नॉलेज ली, जो पहले के किए हुए थे उस टाइम को और स्टडी किया, और नई नई इसने अपनी डेफिनेशंस दी, सम एक्सियम्स, पोस्टुलेट, ये हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जो नया टॉपिक आएगा उससे पहले आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट इसकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लेते कि हमने पढ़ा क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या था? ग्रीक मैथमेटिशियन था आपके पास थेल्स। उसने क्या किया? थेल्स इज क्रेडिटेड गिविंग द फर्स्ट नॉन। उसने पहला प्रूफ दिया। प्रूफ क्या दिया कि अगर सर्कल में आपका सेंटर से होता हुआ जो जा रही है लाइन, दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो बेटा थेल्स का एक स्टूडेंट था पाइथागोरस। उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर कई ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज दी
उसकी प्रॉपर्टीज देने के बाद यूक्लिड्स नाम का एक टीचर था मैथमेटिक्स का अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में। उसने क्या किया, कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क, उसका जो भी काम किया हुआ था उसको कलेक्ट किया, और उसको कलेक्ट करके उसने क्या किया बेटा, अरेंज कर दिया अपनी फेमस ट्रेटाइज में। और उसका नाम क्या रख दिया, दैट बुक का, उस बुक का नाम क्या रखा बेटा, एलिमेंट्स। क्या नाम रख दिया उसने, एलिमेंट्स। और उस एलिमेंट्स बुक में टोटल उसने उसको डिवाइड किया 13 चैप्टर्स में। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है बेटा, यहीं से ही 1 मार्क के क्वेश्चंस कई बन जाएंगे।